मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा तो आपको ये गाना। मैं हूँ पूजा शर्मा और आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे है कि राम आएंगे। कि राम जब आएंगे आपके पास तो आप क्या करेंगे, है ना, या आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी यानी कि कल अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। अब राम मंदिर का उद्घाटन है मीन्स जब हम किसी मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करते हैं तो कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के जो भी बड़े लोग हैं वो फॉलो करते हैं। रिचुअल्स क्या होते हैं कि जो मूर्ति लाई जाती है भगवान की, उसके आँखों के आगे पट्टी बांधी जाती है, फिर मंत्रोच्चार करके उसको खोला जाता है और भगवान की मूर्ति के सामने कांच को रखा जाता है, मिरर को रखा जाता है। तो मूर्ति में वाइब्रेशंस मंत्रोच्चार से या किसी से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कांच तड़क जाता है, फूट जाता है ना। तो इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होती है और आज या कल, मतलब कल यही होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए कल के दिन, और साथ में एक स्विच वर्ड दूंगी जो कि बहुत पावरफुल है, वैदिक स्विच वर्ड है। तो चलिए बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि भगवान राम के जो गुण है ना वो आपको अपने अंदर उतारना चाहिए। यानी कि भगवान राम जो थे वो बेस्ट ब्रदर थे, आपको वैसा भाई बनने की कोशिश करनी चाहिए। राम भगवान बड़े हम्बल थे, क्रोध आता था तो क्रोध भी करते थे पर बहुत रेयरली, है ना। और वैसा आपको बनने की कोशिश करनी चाहिए। आई नो कि वो भगवान थे बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कि उन्होंने, है ना, सबरी के बेर खाए, है ना, झूठे, हम सब लोग जानते हैं वो भगवान थे फिर भी खाए। तो हमको जो विश्वास अपने अंदर रखना है अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, अपने डिजायर के लिए, वो रखना है सबरी के जैसा। कि सबरी को यकीन था कि एक दिन राम भगवान उसके पास जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और उसका उद्धार होगा। तो वो भगवान के लिए कि जब राम भगवान आएंगे तो चुन चुन के मीठे मीठे फल रखती थी। और एक दिन राम भगवान आए और उसके उन फलों को उन्होंने खाया। तो हमको भी बिल्कुल सेम उतना ही गहरा विश्वास रखना है यूनिवर्स पर कि वो उनके पास हमारी डिज़ायर, जो हमारी विश है वो पहुंच गई है और वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। जैसे ही हम लोग एक अलाइनमेंट में आ जाएंगे, हमारे पास हमारा डिवाइन टाइम आ जाएगा, ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। जैसे सीता माता को विश्वास था कि उनके पति उनको बचाने के लिए लंका में आएंगे, तो राम भगवान गए उनको बचाने के लिए। इसी तरीके का विश्वास हमको रखना पड़ेगा। राम भगवान के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, तो वो सब शिक्षा आप सब लोग जानते हैं, आप सब ने रामायण देखी, आप सब जानते हैं। अगर आप धीरे धीरे सोचेंगे ना, आपको बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे अपने लाइफ में अप्लाई करते जाइए। जब आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अप्लाई करते हैं ना, तब आपको फिर किसी ट्रिक को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ईमानदार रहते हैं, आप लोगों का भला करते हैं, लोगों की खुशी में खुश होते हैं, तो यूनिवर्स को लगता है कि ये जिन चीज़ों में खुश हो रहा है, जिन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है, उसको भी वैसी ही चीज़ें चाहिए। तो आपको वो और ज़्यादा देता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी इंसान के लिए ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरा है लेकिन इसको फिर भी अच्छा मिलता जा रहा है, तो उसका तो बहुत अच्छा अच्छा होता जा रहा है लेकिन आपका बुरा होता जा रहा है ना। तो उसमें होता क्या है कि आप जिस कंप्लेन मोड में होते हैं ना, तो यूनिवर्स सुन रहा होता है कि अच्छा इसको कंप्लेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको और सर्कमस्टांसेस ऐसा दूंगा और ऐसे चीज़ें दूंगा लाइफ में कि ये कंप्लेन करें और ये ऐसे ही खुश रहे, है ना। तो यूनिवर्स को उल्टा कर दीजिए कि आप अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अप्रिशिएट करेंगे, यूनिवर्स को लगेगा कि अरे इसको तो अप्रिशिएशन पसंद है, लो मैं इसको और अच्छी अच्छी चीज़ें देता हूँ लाइफ में ना। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कल आपको क्या करना है। कल आप सब लोगों को अपने यहाँ पर दिए जलाने, है ना। दिए जलाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमारी लाइफ में, हमारे घरों में, कि जैसे दिवाली पे हम दिए जलाते हैं, जैसे कि हमारा प्रकाश होता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो हमको ये इंटेंशन सेट करना है कि जब हम दिए जला रहे हैं तो हमारी लाइफ में जो भी अंधकार हो रहा है, जो भी दुख चल रहे हैं, जो भी नाकामयाबी चल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, वो सब कुछ कल से, यानी कि कल जब दिया जलाएंगे, भगवान राम आएंगे
तो कल से आपकी लाइफ एकदम पलटने वाली है। आपको ऐसा सोचना है, ऐसा इंटेंशन रखना है और वो काम करना है। कल आपको लक्ष्मी माता की ज़रूर पूजा करनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं दिवाली मतलब लक्ष्मी माता। तो वैसे ही राम भगवान आएंगे तो लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। अब लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए आप जैसे पूजा करते हैं सिंपल वैसे कीजिए, लेकिन जो अशोक पेड़ है उसकी जड़ लाइए, उसकी पूजा कीजिए, उसको अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखिए और श्रीम 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 का चांट कीजिए 108 बार। इससे ये होगा कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आएगा, लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी आपके ऊपर और आपको धन धान्य से पूरा भर देगी, है ना। और अब बारी है वैदिक स्विच वर्ड की, है ना। तो हम वैदिक स्विच वर्ड की बात करते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड जो है कल से रिलेटेड, राम भगवान से रिलेटेड, वो है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में, है ना, आपके घर में बहुत बेकार माहौल है, मीन्स शांति नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में प्यार नहीं है, भाइयों में प्रॉब्लम है, सास बहू में प्रॉब्लम है, देवरानी जेठानी में है, या फिर घर के किसी भी मेंबर्स में है, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम है, किसी में भी प्रॉब्लम है, आपको चांट करना है राम राज्य, राम राज्य। और इसको पहले इंस्टॉल करना है। आप इसको इंस्टॉल आज ही कर लीजिएगा। कैसे करना है कि 3 बार बोलेंगे, 1 बार लिखेंगे। लिखने की काउंटिंग जितनी हो जाए उतनी ठीक है, लेकिन बोलने की काउंटिंग 108 बार ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा और जब भी फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत हो, आज के बाद में ना, राम राज्य को आप हमेशा यूज़ कर पाएंगे। ये वैदिक स्विच वर्ड इसी तरीके के होते हैं, इनको इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद में आप इनको कभी भी यूज़ कर सकते हो, वो उसी वक्त आपके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए राम राज्य। और लिखना किससे है? ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर के पेन से, स्केच कलर से किसी भी वाइट पेपर पर लिख लीजिए और बोलिए। और उसके बाद क्या करना है कि वो जो पेपर है आप उसको भगवान की अलमारी में रख दीजिए। कभी आपको हो तो वो धार्मिक स्थान पर जैसे प्रवाहित करते हैं उस तरीके से प्रवाहित कर दीजिएगा। और राम राज्य को करने से होगा ये कि आपके, जैसे राम भगवान के राज्य में सुख था, शांति थी, ईमानदारी थी और समृद्धि थी, उसी तरीके से राम राज्य चांट करने से आपकी फैमिली में भी, आपके परिवार में भी राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, है ना। तो आपको जो मैंने बताए हैं कि श्रीम का चांट करना है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, दिया जलाना है और राम राज्य का चांट करना है, यही सब काम आपको कल करने हैं। अब ऐसा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि ये वीडियो आज देख लें, कुछ लोग कल देखेंगे तो कल कर लीजिए, कुछ लोग कल के बाद में भी देखते हैं तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बस वो दिया जलाने वाला रिचुअल नहीं करना है। लक्ष्मी माता की पूजा किसी भी शुक्रवार को की जा सकती है सेम तरीके से। और लाइए आप अशोका पेड़ की जड़, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी घरों के बाहर लगा होता है अशोका पेड़, किसी गार्डन में लगा होता है, थोड़ी सी काट के नीचे से ले आइएगा और उसको रखिएगा और उसी पे श्रीम का चांट कीजिएगा। और इसी तरीके से आप इस जो बताया है ये सब चीज़ें कीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, पैसा आएगा, सक्सेस आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।